तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल फॉर जॉब में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो कंटिन्यू रहिए, लगे रहिए। और सबसे बड़ी बात तो अब टाइम बहुत कम है, खास करके पीसीएस के लिए तो बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 27 अक्टूबर को है, वो सबको पता है। वो 26 या 27 डेज में भी हो सकता है, कभी ये भी सुनने को आ रहा है। तो लगे रहिए, रिवीजन करिए, सबसे ज़्यादा PYQ लगाइए। मैं PYQ पूर्वावलोकन से लगा रही हूँ और लगभग पीसीएस का जितना सिलेबस है उतना ही आरओ का भी है। अगर जो ये पढ़ाई है वो आपके आरओ में भी बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अभी से लग रही है उसके लिए तो पूरे पूरे आपके पास 3 मंथ हैं। 22 को 22 दिसंबर को है ये एग्ज़ाम। तो अगर आप अभी से शुरू करते हैं तब भी किया जा सकता है। मुश्किल है पर नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी आस और लगे रहिए, हो जाएगा। और हाँ, आपको सबसे पहले तो डे वाइज अपना डेली 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 का मतलब रूटीन बना लीजिए। मुझे 15 दिन का बनाइए। 15 दिन में मुझे हिस्ट्री ख़त्म करनी है या फिर हिंदी ख़त्म करनी है या रीजनिंग ख़त्म करनी है, जो भी आप पढ़ रहे हो तो उसको स्लॉट्स में बना लीजिए और 15-15 दिन में फिर उसको ख़त्म कीजिए। ख़त्म करने के बाद ही दूसरा सब्जेक्ट उठाइए। जब हम किसी भी सब्जेक्ट को पूरा पढ़ने के बाद उठाते हैं कोई भी चीज़, तो वो मुझे ज़्यादा वो मतलब तैयार होता है। फिर रिवीजन में डाल दीजिए उसको। एक दिन संडे मिलता है, संडे रिवीजन का ही होना चाहिए। संडे इज़ द हॉलीडे, नो, संडे इज़ द रिवीजन डे। संडे में सबको रिवीजन करना चाहिए। जितना भी पढ़ा है आप रिवीजन करिए उसको बैठ करके, चाहे स्लॉट्स में करिए या जैसे आपकी कैपेसिटी हो, क्योंकि हर व्यक्ति की कैपेसिटी अलग अलग है, तो उस हिसाब से उसको करना चाहिए। फिर इसके बाद आप जैसे पढ़ रहे हैं, अब आरओ के लिए भी सफिशिएंट टाइम है और पीसीएस का रिवीजन टाइम चल रहा होगा, सबका लगभग तैयारी हो गया होगा। जो लोग पढ़ रहे हैं पहले से तैयार है। और करंट पे फोकस ज़्यादा करिए। और क्या कहते हैं, करंट में और यूपी बजट हो गया, यूनियन बजट हो गया, उस पर फोकस करिए और पढ़ते रहिए, रिवीजन करिए। पूर्वावलोकन की मैं सारी सब्जेक्ट की लगभग पढ़ ही रही हूँ। जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। इसको आप डे में डिसाइड कीजिए कितने दिनों में कितनी कौन सी बुक मुझे जो एक और बात है, बोरिंग सब्जेक्ट से कभी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, सबसे ज़्यादा अच्छा लगता हो, उसी से स्टार्ट करना चाहिए। और उससे इंसान की या एक्सपीरियंस की, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ने की आदत भी बनना ज़रूरी है। कभी कभी होता है ना, जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं, उनकी काफ़ी सालों से छूट जाता है तो नहीं लगता है ना। मुझे तो लगता है हफ्ते 10 दिन नहीं पढ़ी है तो पढ़ने का मन नहीं करता है। तो लेकिन अगर आपने काफ़ी दिन, तो फिर आपको चाहिए कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से उठाइए। जैसे हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया, आरओ में 60 नंबर की हिंदी आती है, सभी को पता है। और उसको पढ़ा और वो जल्दी तैयार भी हो जाती है और थोड़ा इंटरेस्ट भी लगता है, तो पढ़ सकते हैं। हो नहीं, ये भी हो सकता है किसी का फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री हो, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस हो, उसको उठा लीजिए, उसको पढ़िए। लेकिन अपने अंदर पहले इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, अपने अंदर जो रुचि है पढ़ने की उसको डेवलप करना चाहिए व्यक्ति को। फिर उसके बाद फिर ये नहीं कि डायरेक्ट हम आर्ट के स्टूडेंट हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट साइंस को उठा लेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मुझे तो नहीं आता फिलहाल, और मुझे नहीं लगता किसी को आता। ये भी है तो कोई अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह छोटे छोटे मतलब अपने सब्जेक्ट को 1 आवर 2 आवर 3 आवर में डिसाइड कीजिए और उसको फिनिश कीजिए। और फिनिश करने के, जैसे पूर्वावलोकन में मैं अभी चल रही हूँ, मेरा चल रहा है, अब मैं आ गई हूँ, रिवीजन भी कर रही हूँ एक प्रकार से, क्योंकि पहले मैं इसको पढ़ चुकी हूँ फिर दोबारा से पढ़ रही थी। तो
अब मेरा आज मेरे हिसाब से 1885 पढ़ूँगी मैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट पढ़ूँगी। फिर उसके बाद मैं 1 घंटे 1.5 घंटे ही पढ़ती हूँ। एक और बात है, मैंने क्या किया है, जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, आप अपने अपने तरीके से सभी पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे जैसे मैंने कोई भी इसमें भी आपको मैटर दिया है, उसके बाद क्वेश्चंस दिए हुए, तो उस मैटर में भी और क्वेश्चन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व हो जाते हैं, जो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व नहीं होते हैं या नहीं आते हैं, तो उसको मैं राइट कर लेती हूँ। उसके फैक्ट जैसे मैंने नील विद्रोह लिख लिया, सन्यासी विद्रोह लिख लिया, संथाल विद्रोह लिख लिया, ये सारी चीज़ें लिख डाली। फिर उसके बाद अभी मैंने कल पढ़ा था जो क्या कहते हैं कि जैसे हाँ, जो समाचार पत्र और संपादक हैं उसमें पूछे जाते, मैचिंग मैच द फॉलोइंग बना के पूछ लेते हैं, फैक्ट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं कि रटना पड़ता है भाई, रटना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। हाँ, बहुत सारे लोगों की एक और प्रॉब्लम है कि लोग थोड़ा देर में समझते हैं या देर में याद होता है। बहुत सारे लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, या बहुत सालों से छूट जाता है तो भी नहीं याद होता। तो कोशिश कीजिए लिख के याद कीजिए, लिख के याद करेंगे तो मेरे हिसाब से वो भूलता भी नहीं है जल्दी, और काफ़ी दिनों तक हमारी मेमोरी में रहता है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि याद करने के बाद लिख लीजिए किसी भी टॉपिक, जैसे हम ज़रूरी नहीं है कि इकट्ठा भाई याद हो जाए, 10-10 करके या 20-20 करके याद कीजिए। अब टाइम कम है तो थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करने की कोशिश करिए, तो जल्दी तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने कल पढ़ा था क्या कहते हैं कि भारत से पूर्व जितने भी एसोसिएशन वगैरह बनाए गए थे, उससे पहले कौन से मतलब एक्ट आए, कौन से मतलब उससे पहले कौन कौन से क्या क्या सोसाइटीज़ बनी हैं, कौन कौन से संस्थान बने हैं, उनको तो उसको पढ़ा, और उसको पढ़ने के बाद मैंने इस पर लिख लिया। एक भाई 3-4 पेज है इसमें, 5-6 पेज, उसको मैंने एक ही पेज में लिख लिया। तो जब भी मुझे मन हुआ तो रिवाइज करने के लिए इसको उठाया, तो सारे जितने भी एसोसिएशन हैं, सोसाइटीज़ हैं, सभाएं हैं, तो तुरंत ही याद हो गई, रिवीजन हो जाता है। एक साथ में लिख लीजिए, जैसे जमींदार एसोसिएशन है 1938 में हुआ, वो लिख लिया। इंडियन एसोसिएशन लिखा 26 जुलाई 1976 में, सॉरी 1876 में। तो इसमें इसमें किसने किसने किया है, सूर्यनाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस की हेल्प से ये हुआ था। ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा अपने हिसाब से जितना आप समझ पाइए उसको लिख लीजिए, और उसको रिवीजन भी करते जाइए, और जिससे कि तैयार भी होता जाएगा। और इसको बनाने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपको बुक बार बार नहीं खोलनी पड़ती है। और मुझे तो लगता है सारे सब्जेक्ट का बना लेना चाहिए, हिस्ट्री नहीं है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी हो गया, जैसे जलप्रपात वगैरह हो गए, दर्रे हो गए, झरने हो गए, और ये सारी जितने भी फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको एक मतलब पेज में लिख लीजिए। जलप्रपात का अलग, नदी का अलग, झरने का अलग, लिखते जाएं। इससे क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं, सबको पता है, सब आता ही आता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा करके आपको हेल्प मिल सकती है तो प्लीज़ कीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अगर पूरा अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। मिलते हैं कल आपसे फिर से एक नई ऊर्जा, नए जोश के साथ में। लगे रहिए, रख हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर। ओके, थैंक यू।